हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग लॉगरिथम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का। तो सब ये लॉगरिथम आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसलिए इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो लॉगरिथम का यूज़ क्या होता है? बड़े बड़े कैलकुलेशंस, जो लंबे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, वो इसके हेल्प से हम लोग करते हैं, लॉगरिथम की हेल्प से। अब कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हम लोग लॉगरिथम में कैसे चेंज करेंगे, ये अब हम लोग देखते हैं। जैसे आपका है 2⁻³ इज इक्वल टू 8, और इसको हमको लॉग में चेंज करना है। तो लॉग में हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये हो जाता है लॉग, ये हो जाएगा log 8। इस तरह से हम लोग जो आंसर है उसको हम लोग लिखें log 8, और ये बेस हम लोगों का ये बन जाएगा एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3 आंसर होता है। तो इसको हम लोग रीड ऐसे करते हैं कि वैल्यू ऑफ log 8 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये आपके पास कोई भी पावर इस तरह से दिया है a⁻b इक्वल टू c, तो हम लोगों को लिखना है इसको log, ये a इसका बेस बन जाएगा, c इसका वैल्यू, इस तरह से log c हो जाएगा, एंड इसका वैल्यू होगा b। तो जो भी पावर के फॉर्म में वो उसका वैल्यू बन जाता है, और जो ये एक्सपोनेंशियल का बेस था वो log का बेस बन जाता है। इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। तो हम लोग चलते हैं अब 8A का हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 8A का। तो चैप्टर 8A का सबसे पहला सम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सम है 8A चैप्टर का 5⁻³ इक्वल टू 125, और इसको हम लोगों को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में इस लिखने के लिए अभी जैसे बताए थे, लॉग हम लोग को लिखना है, ये जो बेस था यही इसका बेस हो जाएगा, जो आंसर था 125, और इसका वैल्यू 3 होगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट बन गया। इसका अब एक थर्ड नंबर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 का थर्ड दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से 001। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो जो बेस है वो बेस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0.001 लिख देंगे, और इसका वैल्यू -3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एक और हम लोग सॉल्व करते हैं। 81 पे पावर इस तरह से ये दिया है, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग लिखेंगे लॉगरिथम 81 बेस 27 इक्वल टू 3/4। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अगर लॉगरिथम में दिया रहेगा तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कैसे करते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, ये दिया हम लोगों को लॉगरिथम में इस तरह से दिया है 8 0.125 इक्वल टू -1। तो इसमें इसको हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या होता है कि ये हम लोग का जो बेस इसका है वही एक्सपोनेंशियल का भी बेस होगा, इस पे पावर -1 दे देंगे, और ये 0.125 होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग क्योंकि हम लोग अगर इसको 0.125 को हम लोग अगर इस तरह से पॉइंट हटा देंगे तो ये 1000 आएगा, और ये 1/8 हो गया। तो आ गया 1/8 ये आंसर। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसका आंसर इस तरह से भी दिया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं, थर्ड नंबर। इसका थर्ड नंबर में दिया है log A कैपिटल A इक्वल टू x। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बेस है तो बेस बना दिए, पावर इस पे दे दिए, इक्वल टू A, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया है log 10x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर 10 पे पावर -2 लिखेंगे तो इक्वल टू 10 पे पावर -2 इक्वल टू x आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/100। तो ये आंसर हो गया x का वैल्यू।
ठीक है। अब हम लोग को लॉगरिथम फाइंड करना है। अब ये वर्ड्स में दिया हुआ है, वर्ड्स में हम लोग को लॉगरिथम में कैसे फाइंड करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया है 100 टू द बेस 10, 100 टू द बेस 10। तो 100 टू द बेस 10 का मतलब क्या हो गया, लॉग का बेस हम लोग को 10 लिखना है और इसको 100 देना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग इसको मान लेते इसका वैल्यू x होगा। लेट x मान लिए। अब इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 100 इक्वल टू 10 टू द पावर, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और इसका सॉल्व करते हैं। 4 का 3rd नंबर इसमें दिया है 32 टू द बेस 4, 32 टू द बेस 4। तो लॉग का हम लोग बेस 4 ले लेते हैं, 32 इसका वैल्यू x ले लिए, तो 4 टू द पावर इस इक्वल टू 32 होगा। अब इसमें हम लोग 32 को कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 4 का तो कोई पावर 32 नहीं आता है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2x और इसको 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हो गया। तो x का वैल्यू 5/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आगे का सम सॉल्व करने के पहले मैं कुछ ना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड बताना चाहती हूँ, क्योंकि है ना हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर हो, चाहे 100 पे पावर 0 हो या 1 पे पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 ही आता है। तो अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग x बेस 1, लॉग x बेस 1 इक्वल टू 0। तो इसका क्या मीनिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मीनिंग ये है कि log 1 का वैल्यू ऑफ log 1 इज़ इक्वल टू 0। चाहे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस यहाँ कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये याद रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पे अगर 10 पे पावर 0 इक्वल टू 1 रखें तो अगर log 100 भी होगा तो इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 0 होगा। तो बेस चाहे कुछ हो, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये बात हमेशा याद रखना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है इसका कि अगर है ना हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंशियल या पावर 1 होता है तो वो वही नंबर हो जाता है। अब इसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में चेंज करें तो ये कैसे हो जाएगा, इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बेस x है और x इक्वल टू 1। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी लॉग का जो बेस है उसी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इट मीन्स कि log 10 बेस है और log 10 निकाल रहे तो 1 होगा। log 100 का बेस है और तो log 100 का वैल्यू 1 होगा। अगर log 5 हम लोग बेस है और 5 निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब यही होता है। तो इस तरह से ये हम लोग को याद रखना है कि अगर बेस और नंबर दोनों इक्वल हो, जो लॉग का वैल्यू निकाल रहे हो वही लॉग का बेस भी है तो उसका वैल्यू हम लोग को 1 लेना है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है। तो इसमें बताया जा रहा है log x 10 बेस है, log x एट द बेस 10 इज इक्वल टू a। तो क्या इसका एक्सपोनेंशियल ये होगा, ये हम लोग को ट्रू या फॉल्स बताना है। तो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर a इक्वल टू x, क्योंकि बेस ये है तो इस पे पावर a इक्वल टू x। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 10 टू द पावर x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। इसके बाद हम लोग इसका 3rd नंबर भी बनाते हैं। जो स्किप कर रहे हैं वो आप लोग खुद से बना करके उसके कमेंट सेक्शन पे बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। और अगर
उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। तो log 2 का 8 इस तरह से दिया है और log 8 एट द बेस 2 इक्वल टू 3 है, और हम लोग को दिया है तब log 8 पे पावर 2 इक्वल टू 1/3 होगा। दोनों सेम है, या दोनों जो है दोनों सेम है, तो इसका अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल निकालें तो क्या होगा, 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8। और इसको अगर एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में चेंज करें तो क्या होता है, 8 पे पावर 1/2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2। तो दोनों तो एक तरीके से ठीक है, दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर में x का वैल्यू फाइंड करना है और दिया है log 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसको एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 3 टू द पावर 0 इक्वल टू x हो गया। तो किसी भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो x इक्वल टू 1 आंसर आएगा। इसका एक और हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है log 9 टू 43 इक्वल टू x माइनस x दिया है। ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बेस है, बेस पे पावर x होगा तो 243 आना चाहिए। 243 9 के कितना पावर होता है, 9 9 जा 81 होता है, इंटू 9, तो इसमें तो 7 to 9 आता है, तो इसका मतलब कि ये 9 का तो पावर में नहीं आएगा, तो हम लोग इसको 3 के पावर में करते हैं। 243 को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में चेंज करें तो 81 आता है। तो इस तरह से हम लोग इसका मतलब 3 to the power 5, तो इसको 3 के स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे और इसको भी 3 के पावर में करेंगे तो 3 to the power 5 आएगा। अब इसका हो जाएगा 3 पे 2x इक्वल टू 3 to the power 5, तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2 आंसर। तो इसका x का वैल्यू निकल गया। अब इसका एक हम लोग 6 नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। पहले 5 देख लेते हैं 6 का। तो दिया है log बेस 4 है, log 32 इक्वल टू x माइनस 4। तो इसका मतलब क्या है कि 4 to the पावर x माइनस 4 करेंगे तो 32 आना चाहिए। अब इसको हम लोग 2 के स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 पर पावर 5 होता है 32, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 5 हो गया। बेस ये हट गया, इसको कैंसिल नहीं करना, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये हट गया। 2x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 13/2। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसका एक 6 नंबर भी देख लें हम लोग। इसका 6 नंबर है। 6 नंबर में log x बेस है x 7 और 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 हम लोग को दिखाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, x 7 to the पावर 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 49 हो गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 50, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25 प्लस माइनस 5, इधर आकर के 50 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, तो इसके आगे का आप लोग 6 तक आज कंप्लीट हो गया है। 6 के आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। 6 तक आप लोग बनाइए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन बाय।